नमस्कार दोस्तों, फोल्डेड हैंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम रोज 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नोट आखिर छपते कहाँ हैं? कौन बनाता है इन्हें? कौन इनकी देखरेख करता है? और कैसे इतनी सिक्योरिटी रखी जाती है कि नकली नोट बनाना मुश्किल हो जाए? आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में बताएंगे कि भारत में नोटों की छपाई कहाँ और कैसे होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत मजेदार और काम की जानकारी मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। डॉलर नोट, रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी होती है। भारत में करेंसी नोट की प्रिंटिंग की जिम्मेदारी दो बड़े संस्थानों के पास होती है। पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। दूसरा सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में एसपीएमसीआईएल कहा जाता है, और ये भारत सरकार की एक कंपनी है। आरबीआई नोटों का डिजाइन, पॉलिसी और वैल्यू तय करता है, यानी कौन सा नोट बनेगा, कैसा दिखेगा, उस पर क्या क्या छपा होगा। और एसपीएमसीआईएल तथा आरबीआई के अंडर आने वाले कुछ प्रिंटिंग प्रेस इन नोटों की असली छपाई का काम करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की, भारत में नोटों की छपाई कहाँ कहाँ होती है। दोस्तों, भारत में 4 मुख्य जगहों पर बड़े पैमाने पर करेंसी नोट प्रिंट किए जाते हैं। सबसे पहली जगह है नासिक, महाराष्ट्र। यहाँ स्थित है करेंसी नोट प्रेस नासिक। ये भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण नोट प्रिंटिंग सेंटरों में से एक है। यहाँ करोड़ों की संख्या में नोट प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रेस में खास तरह का कागज, स्पेशल इंक और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ नोट तैयार किए जाते हैं, ताकि इनको कॉपी करना या नकली नोट बनाना बहुत मुश्किल हो जाए। दूसरी जगह है देवास, मध्य प्रदेश। यहाँ है बैंक नोट प्रेस देवास। ये भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण नोट प्रिंटिंग सेंटर है। दोस्तों, देवास की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ करेंसी नोट ही नहीं, बल्कि पासपोर्ट, स्टाम्प पेपर और सिक्योरिटी पेपर जैसी कई और जरूरी चीजें भी प्रिंट की जाती हैं। यानी यहाँ से सिर्फ पैसा ही नहीं, देश की कई और अहम डॉक्यूमेंट्स भी बाहर निकलते हैं। तीसरी जगह है मैसूर, कर्नाटक, जिसे हम मैसूरू भी कहते हैं। यहाँ है बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस मैसूरू, जो आरबीआई के अंडर काम करता है। यहाँ पर नए डिजाइन वाले कई नोट प्रिंट होते हैं। ये एक हाई सिक्योरिटी जोन होता है जहाँ आम आदमी का अंदर जाना संभव नहीं होता। यहाँ ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं जो बहुत तेजी से मिनटों में हजारों नोट प्रिंट कर सकती हैं। हर एक नोट को प्रॉपर चेकिंग और सिक्योरिटी प्रोसेस के बाद ही आगे भेजा जाता है। चौथी जगह है सल्बोनी, पश्चिम बंगाल। यहाँ स्थित है बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस सल्बोनी। ये भी बहुत बड़े स्तर पर नोटों की छपाई करता है। सल्बोनी से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में नोटों की सप्लाई की जाती है। तो अगली बार जब आप 100, 200 या 500 का नोट पकड़ेंगे, हो सकता है कि वो नासिक, देवास, मैसूर या सल्बोनी, इन 4 में से किसी एक जगह से आया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि नोट छपाई का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। क्या कोई भी जाकर नोट छाप सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट छापना एक पूरी तरह कंट्रोल्ड और हाई सिक्योरिटी प्रोसेस है। सबसे पहले नोट का डिजाइन तैयार किया जाता है। उसमें महात्मा गांधी की फोटो, अशोक स्तंभ, नंबर, साइज, कलर, बैकग्राउंड, सब कुछ तय किया जाता है। ये डिजाइन आरबीआई और भारत सरकार की तरफ से अप्रूव किया जाता है। उसके बाद ये डिजाइन उन प्रिंटिंग प्रेस तक भेजा जाता है जिन्हें हमने अभी बताया, नासिक, देवास, मैसूर और सल्बोनी। नोट छापने के लिए एक खास प्रकार का कागज इस्तेमाल किया जाता है, जो आम बाजार में नहीं मिलता। इस कागज पर स्पेशल सिक्योरिटी इंक से प्रिंटिंग की जाती है। नोटों में कई सिक्योरिटी फीचर्स शामिल किए जाते हैं, जैसे वाटरमार्क, जो रोशनी में नोट देखने पर दिखाई देता है। सिक्योरिटी थ्रेड, जो लाइन के रूप में बीच से गुजरती है। माइक्रो लेटरिंग, यानी बहुत छोटे अक्षर जो नंगी आंखों से ठीक से नहीं दिखते। कलर शिफ्टिंग इंक, यानी नोट को हिलाने पर रंग थोड़ा बदलता दिखता है। और हर नोट पर अलग अलग सीरियल नंबर दिया जाता है। ये सब चीजें इसलिए डाली जाती हैं ताकि कोई आसानी से नकली नोट न बना सके। अब सवाल आता है कि ये जो नोट प्रेस में छपते हैं, वो हमारी जेब तक कैसे पहुंचते हैं। तो इसका प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले नोट प्रिंटिंग प्रेस में छपने के बाद इन नोटों को बहुत कड़ी सिक्योरिटी के साथ पैक किया जाता है। फिर इन्हें ट्रांसपोर्ट करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलग अलग ऑफिस तक भेजा जाता है। आरबीआई इन नोटों को कंट्रोल करता है और फिर इन्हें पूरे देश के अलग अलग बैंकों तक सप्लाई करता है।
इसके बाद बैंक इन नोटों को एटीएम और कैश काउंटर के जरिए आम लोगों तक पहुंचाते हैं, यानी मेरी और आपकी जेब तक। तो जो नोट आप एटीएम से निकालते हैं वो एक लंबी और सिक्योरिटी से भरी यात्रा करके आपके हाथ तक पहुंचा होता है। अब चलते चलते आपको एक बोनस जानकारी भी दे देते हैं। हमने नोटों की बात कर ली, लेकिन सिक्के कहाँ बनते हैं? दोस्तों, भारत में सिक्कों की मिंटिंग यानी सिक्के बनाने का काम मुख्य रूप से इन जगहों पर होता है। मुंबई महाराष्ट्र, नोएडा उत्तर प्रदेश, कोलकाता पश्चिम बंगाल, हैदराबाद तेलंगाना, इन जगहों को मिंट कहा जाता है, यानी कॉइन मिंटिंग सेंटर्स। अगर आप चाहें तो सिक्कों पर भी एक अलग डिटेल वीडियो हम बना सकते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स जो आप वीडियो में बीच बीच में बोल सकते हैं ताकि वीडियो और इंटरेस्टिंग लगे। भारत में नोटों पर जो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है वो इसलिए क्योंकि ये नोट आरबीआई की गारंटी होते हैं। गवर्नर के साइन के साथ जो लाइन लिखी होती है, मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूं, इसका मतलब यह है कि ये नोट एक निश्चित वैल्यू की ऑफिशियल गारंटी है। पहले के जमाने में नोटों के डिजाइन बिल्कुल अलग हुआ करते थे, लेकिन आज के नोटों में ज्यादा कलरफुल लुक और मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स शामिल कर दिए गए हैं ताकि वो देखने में भी अच्छे लगे और सिक्योर भी रहें। अब बात करते हैं वीडियो की एंडिंग की। दोस्तों, अब आपको ये तो साफ साफ समझ में आ गया होगा कि भारत में नोटों की छपाई कहाँ होती है, कौन करता है और कैसे वो हमारी जेब तक पहुंचते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, थम्स अप का चिन्ह, चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके पर्स और पॉकेट में रखा हुआ नोट आखिर छपता कहाँ है। नीचे कमेंट करके ये भी बताएं, आपके पास इस समय कौन कौन से नोट हैं? 10, 20, 50, 100, 200, 500 या 2000? और अगली बार आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, नोट, सिक्के या बैंक से जुड़ी और जानकारी? मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन।